हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सुबह की शुरुआत हो गई है 7 बजे से और मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में सबके लिए चाय। और अब मेथी के पराठे बनाएंगे टिफ़िन के लिए, तो मैंने मेथी काट दिया। अभी थोड़ी देर बाद मैं उसको आटे में गूंद लूँगी और चाय छान लेते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं अभी शुरू नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए व्लॉगिंग शुरू की है। पता नहीं कैसी बन रही है, क्या है, लेकिन बस जो भी है आपके सामने, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अभी देखिए आयुष्मान उठ गया है और ये कर रहा है मस्ती। इसको स्कूल नहीं जाना होता मॉर्निंग में, बस इसके ये ड्रामे होते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। लेकिन मैं भी इसकी मम्मा हूँ, इसे स्कूल भेज के रहूँगी। अब देखिए ये आ गई हूँ मैं। अब मैं सब पिलाऊँगी चाय। चाय क्या, दूध बनाया था इसके लिए। अभी मुझे पूछेगा मम्मी स्कूल नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। बड़ी मुश्किल। देखो ये कर रहा है हाय। जब जैसे ही कैमरा ऑन होता है ऐसे ही ताने लगता है, बिल्कुल बोलता है। फिर देखेगा फ़ोटो पे, सोचेगा मेरी वीडियो बन रही है। मैं इसके पापा से बात कर रही हूँ कि मैं अभी मायके गई थी, तो आप 2-3 दिन में ही घर का हाल बेकार कर देते हो बिल्कुल। अब देखिए ये पी रहे चाय। सोच भी रहे कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। पहले तो बोले कि हाँ सही बोल रही थी, फिर बोल रहे बाद में कि गलती तेरी है, तेरी ही गलती है सारी, सब तू ही ख़राब करती है। सुबह सुबह कितना आलकस होता है ना, मन ही नहीं करता। आजकल सर्दियों के दिन है, इतना कोहरा था आज सुबह कि क्या बताया। मतलब आज पूरे ही दिन इतनी ठंड थी कि बहुत ज़्यादा कुछ भी काम करने के लिए मन नहीं कर रहा था। मैं तो आयुष्मान को स्कूल भेजने के बाद बिस्तर में बैठ गई आराम से। 10 बजे 9-10 बजे सोकर मतलब उठी बिस्तर से, क्योंकि बिल्कुल इतनी ठंड थी बाहर कि मैं बता ही नहीं सकती बिल्कुल भी। ये आयुष्मान सुबह सुबह सोचता है कि बस इसे ही पैम्परिंग करते रहो, मतलब इसे लेके बैठे रहो, इसे खिलाओ, इसे पिलाओ, इसे तो ना। और जैसे ही स्कूल जाने का नाम लेगा बोलेगा मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे खाना है, मुझे सुसु पॉटी सब इसे स्कूल जाने के टाइम पे आती है। स्कूल की ड्रेस नहीं पहनता, हर चीज़ के लिए बहुत ही नामाचीनी करता है। आप बताइए आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सब कैसा लगा, ताकि और मुझे क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप सब मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं कुछ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो एक ना एक दिन मेरा हौसला टूट ही जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं आता है व्लॉगिंग के बारे में, एडिटिंग के बारे में। पता नहीं कैसे कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। आप बताइएगा कि मैं कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी। आई होप सो कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करेंगे। अब मैं आयुष्मान को करूँगी रेडी स्कूल के लिए। ये भागता है इधर उधर, अभी नाटक करेगा कि ये कपड़े ठंडे हैं, ये करे। मैंने इसके लिए मेथी का पराठा बना दिया था। मैंने कहा मैंने इसको रोल करके इसके हाथ पे दे दिया था। ये देखो कैसे कर रहा है, कह रहा मम्मी ठंडे हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। इसके लिए तो बहुत ड्रामे करने पड़ते हैं, बहुत ड्रामे करने पड़ते हैं। यह है इसके स्कूल का ट्रैक। विंटर्स में सिर्फ इसे यही डालना होता है, पूरी विंटर्स ये यही डालेगा और कोई ड्रेस नहीं डाल सकता, क्योंकि ठंड बहुत है। और ये अभी LKG क्लास में है, तो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ठंड होती है। और आज तो इतनी ठंड है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना कोहरा है बाहर कि बिल्कुल भी मैं आपको बता नहीं सकती कितना कोहरा है आज मैंने सोचा है कि मैं चूल्हे पे कढ़ी बनाऊंगी, जो कि आपको अभी आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने आज चूल्हे पे कढ़ी बनाई। इसलिए नहीं कि मेरे पास गैस नहीं है या कुछ और, क्योंकि मुझे कभी कभी चूल्हे पे बनाना पसंद है। मतलब जैसे सर्दियों में खासकर, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम हाथ भी गर्म कर लेते हैं और खाना भी बन जाता है। और कढ़ी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चूल्हे पे बनाई हुई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें पूरी जगह मतलब जो पतीला कढ़ाई जो भी होती है
उसमें पूरी जगह सेक लगता है, तो उससे कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। कढ़ी का नाम ही कढ़ी है, जब तक वो कढ़ेगी नहीं तो वो कैसी कढ़ी। इसलिए अब देखो मैं इसे रेडी कर रही हूँ। अभी तक तो ये तैयार हो रहा है, लेकिन अभी जब जाएगा तो इतना रोएगा, मम्मी मम्मी करके चिल्लाता रहेगा। अभी मैं इसको मारने वाली थी क्योंकि बहुत इरिटेट करता है। बस सारा ध्यान तो टीवी में है, सुबह उठ के टीवी खोल लेगा, सारा ध्यान इसका टीवी में है। टीवी में देखता रहेगा तो इतना खो जाएगा कि आगे पीछे ध्यान ही नहीं रहता इसको कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देखिए पीछे जो टैडी है ये ईशानी के बर्थडे गिफ्ट है। अब देखिए ये चला स्कूल, अभी देखना है कैसे रोएगा। वो देखो कह रहा मम्मी मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। उसके बाद इसको स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, 8-9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक। फिर उसके बाद मैं उठी, फिर मैंने सफाई वफाई करी, सारा सामान किया। नहाऊंगी मैं बहुत बाद में क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गई थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू कब से बैठी है, कुछ काम नहीं कर रही है, ना ही नाश्ता बना रही है। मतलब मैंने आयुष्मान को भेजा, उसके बाद मैं बैठ गई। मैंने सिर्फ आयुष्मान के लिए पराठे बनाए थे, सोचा था कि अपने लिए बाद में गरम गरम बनाऊंगी, लेकिन फिर मैं बैठ गई। तो हस्बैंड बोलने लगे कि कब से बैठी है, ना ही तो नाश्ता बना रही है ना कढ़ी बना रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। फिर मैंने कहा चलो उठते हैं, उठ के करते हैं कुछ काम धंधा। फिर मैं उठी, मैंने सारी सफाई करी। सारी सफाई करने के बाद अब मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। गद्दे में रोज़ नहीं झाड़ती, मतलब जैसे अभी झाड़ूंगी, सारा झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं इनको धूप में, अगर धूप आती तो धूप में डाल देती हूँ, अदरवाइज़ जब धूप नहीं आती तो नहीं डालती। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद और करूँगी कुछ काम। आज मुझे बहुत सारे कपड़े भी धुलने हैं। अब मैं बनाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, जो बहुत देर से कह रहे हैं मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया, नाश्ता नहीं बनाया, नाश्ता नहीं बनाया। उनको मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के खिला भी दिया। अब मैं कर रही हूँ कढ़ी की तैयारी, जो कि मैं बनाने जा रही हूँ चूल्हे पे। चूल्हे पे कढ़ी बनाने का अलग ही मजा है, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगता है चूल्हे पे। कभी कभी जैसे कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे रोटी तो मुझसे नहीं बनती, पर जैसे सब्जी बनाना कुछ काम, अगर चूल्हा अच्छा जले, अगर आग जलेगी बढ़िया तो बढ़िया बनेगा खाना, और नहीं जलेगी तो फूंक ही मारते रहो, फू फू करते रहो बस। आग जलती नहीं है, खाना बनता नहीं है, गुस्सा हो आता है। अब देखिए मैं बनाऊंगी, मैं बेसन का जो मटेरियल है वो तैयार कर रही हूँ। बेसन डाला मैंने, मट्ठा डाली, लस्सी जिसे बोलते हैं, फिर मैं डाल रही हूँ मसाला, थोड़ा डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, क्योंकि ये जो लस्सी है ये थोड़ा खट्टी नहीं थी, तो उसको खट्टा करने के लिए, थोड़ा खट्टापन देने के लिए मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला। वही नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। फिर मैं इसको अब देखिए जला लिया मैंने। है वो चूल्हा, ये चूल्हा मेरा कोई ऐसा चूल्हा नहीं है, ये रेडीमेड चूल्हा है मेरा। मार्केट में मिल जाते हैं जो 180 रुपये के, 180-200 रुपये के। मैंने डाल दिया इसमें जखिया, राई, जीरा वगैरह। अब इसमें डाल दिया मैंने धनिया, लहसुन, प्याज, अदरक जो बारीक बारीक चॉप किया हुआ था। अब इसको मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी चूल्हे में बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही स्वाद बनती है। ये सब जो लकड़ियाँ हैं सब हमने पैसों की ख़रीदी हुई हैं, कोई हमें घर से मतलब हमारे घर की लकड़ियाँ नहीं है, सब बाज़ार से खरीद कर लाई हैं। कभी कभी सर्दी में मन करता है, जैसे आज बहुत ठंडा, देखो आप देख रहे हो बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है, बहुत कोहरा हो रहा है, तो इसलिए कभी कभी सर्दियों में मन करता है कि चूल्हे पे बनाए, जिससे हमें थोड़ा गर्माहट भी मिले और काम हो जाए। अंदर ठंड में तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, अंदर तो इतनी ठंड है। मतलब यहाँ पीछे जो बैग में हमारी शॉप के जो पीछे बिहाइंड का पीछे का हिस्सा है, वहाँ पर इतनी ठंड है कि धूप निकलती नहीं, मतलब पूरा दिन धूप नहीं आती है यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ 2-2, 3-3 मंजिल के घर हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी धूप नहीं आती। आगे सामने दुकान पे धूप आती है। जब हम दुकान पे, मुझे धूप सेकनी होती तो मैं दुकान पर बैठती हूँ। चलिए अब हमारी बनकर कढ़ी तैयार हो गई और मैं आ गई नहा कर। अब मैंने फिर आयुष्मान को खिलाया खाना, स्कूल से आ गया था। इसको खाना खिलाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर मैं इसे दे दूँ और ख़ुद को ही काम करने लग जाऊँ तो ये बैठा रहता है, बस खाता रहेगा, 2-3 घंटे लगा देगा, खाता ही नहीं, सारा खाना ठंडा हो जाता है। ना ही खाने में स्वाद रहता है, ना ही गर्माहट, सब ठंडा हो जाता है। इसलिए इसे खुद मैंने खिलाया खाना।
खुद खाना खिलाने के बाद मैं चली गई कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे धुलने के लिए। 2-3 बाल्टी कपड़े की धोई मैंने, क्योंकि कल थर्सडे था तो बृहस्पतिवार को मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, इसलिए मैंने कपड़े धुले। कपड़े बहुत सारे धोने के लिए थे। आज धूप तो नहीं थी, पर मेरा ये है कि मैं कपड़े धो के रख देती तो फिर जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं सिर्फ सुखाने के लिए होते हैं। अब शाम के टाइम में पी रही हूँ इवनिंग में चाय और अपना पर्स साफ़ कर रही थी। पर्स में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ऐसी बिखरी पड़ी थी, जिन्हें मैंने सीक्वेंस से एक छोटे से पर्स में डाल दिया, ताकि कभी ज़रूरत हो तो ढूंढनी ना पड़े। बस ऐसा ही रहता है पूरा दिन। अभी कहीं हम बाहर जाते नहीं हैं जो मैं आपको बाहर की कुछ वीडियो शूट करके दिखाऊं, इसीलिए घर की डेली व्लॉग्स डाल रही हूँ। अभी शाम के टाइम आयुष्मान इस ट्यूशन से आ गया था तो मैं इसको साइकिल पे थोड़ा घुमाने ले गई बाहर। उसके बाद मैं अपनी किचन में आ गई। देखो सिंक भरा हुआ है बर्तनों से। बर्तन ही नहीं ख़त्म होते धुलने के लिए, सारी दुनिया के काम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये बर्तन कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब मैं यहाँ बना रही हूँ आयुष्मान के लिए थोड़ा सा दूध, क्योंकि ये ट्यूशन से आ गया तो मैं इसको कॉम्प्लेन डाल के दूध देती हूँ, जिससे पी लेता है। ये खाली दूध नहीं पीता, मतलब अगर वाइट जैसे दूध दिखेगा तो ये नहीं पीता, या तो इसे थोड़ी सी चाय डाल के दो या चॉकलेट डाल के दो, जिससे इसका कलर दूध का चेंज हो जाता है, फिर ये पी लेता है। अब देखिए, अब इसे दूंगी दूध। दूध पिएगा। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, बहुत ही ठंडा हो रहा है, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। अगर आप लोग मेरे लोकल आसपास मुझे जानते होंगे या मेरे घर के आसपास रहते होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी ठंड हो रही है आज, बहुत ज़्यादा। प्लेन में तो यही, यहाँ पर भी। चलिए ठीक है, मिलता है आपको अगले नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे कल। बाय बाय।